धर्म या विज्ञान। आजकल बहुत लोगों को कहते हुए सुनता हूँ। अक्सर कई लोगों ने मुझसे कई बार यह कहा है कि धर्म की हमें आवश्यकता ही क्या है। सही बात है, धर्म से ना तो रुपए बनाए जा सकते हैं सीधी तौर पर, ना तो उनकी सीधी सीधी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, ना ही मकान, कपड़े और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। धर्म तो बहुत ही विकसित लोगों के परम विलास का नाम है। धर्म उस स्थिति का नाम है जब आदमी भौतिक रूप से लगभग पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है या समृद्ध हो जाता है, और तब वह अगर अपने जीवन में किसी तरह की रिक्तता का अनुभव करता है तो फिर वह धर्म की खोज में उद्यत होता है। उससे पहले धर्म की तरफ आदमी की अक्सर आकांक्षा नहीं जाती है। लेकिन साथ ही धर्म पूरी तरह से व्यर्थ नहीं है। प्राचीन काल में भारत में लोगों की जीवन दृष्टि का आधार धर्म था। लोग धर्म के अनुसार आचरण करते हुए जीवन यापन करते थे। विज्ञान के क्षेत्र में भी प्राचीन भारत ने बहुत प्रगति की थी। ऐसा नहीं था कि विज्ञान आधुनिक जगत या आधुनिक पश्चिमी जगत की ही खोज है। यह पूर्वी जगत भारत ने समृद्धि की ऊंचाइयों को बहुत बार छुआ है और बहुत बार विज्ञान और सभ्यता के शिखर पर बैठा है, और उसे विज्ञान की व्यर्थता का अनुभव हुआ है कि आधुनिक कई दार्शनिक और विद्वानों का भी कथन है कि विज्ञान अगर धर्म के आगे नतमस्तक नहीं होता है तो वह एक गहरा आत्मघात है और मनुष्य को आत्मविनाश या संसार के विनाश के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं ले जाता है। इस बात को हम इस तरह से भी ठीक से समझ सकते हैं कि जिस परमाणु ऊर्जा के बलबूते पर पूरे संसार को निर्बाध रूप से हमेशा के लिए बिजली की आपूर्ति की जा सकती थी, उस परमाणु ऊर्जा का पहला अनुभव मनुष्य जाति को किस रूप में दिया गया। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम को गिराकर मनुष्यता को परमाणु ऊर्जा से अवगत कराया गया। उसके विध्वंसक रूप को दिखाकर परमाणु ऊर्जा से मनुष्यता को अवगत कराया गया। पलक झपकते ही 1-2 लाख लोग भाप बनकर उड़ गए, और उस हमले के दुष्परिणाम आज भी लोगों को झेलने पड़ रहे हैं। इस तरह से परमाणु ऊर्जा से लोगों को अवगत कराया गया। आधुनिक पश्चिमी जगत में विज्ञान का प्रादुर्भाव होता है अरस्तु या सुकरात के सोच विचारों से। सारा आधुनिक विज्ञान और उसका आधार यूनानियों के कुछ धार्मिक और वैज्ञानिक या दार्शनिक सिद्धांतों से शुरू होता है, और वहाँ से चलते हुए आजकल जिस स्थिति में पहुँचा है उसे देखकर मन बहुत खिन्न हो जाता है, क्योंकि हम आजकल विनाश के कगार पर खड़े हैं। हर देशों ने विनाश के पर्याप्त हथियार बना लिए हैं और ऐसे ऐसे उपाय कर लिए हैं कि धरती पर शायद ही अगर कभी युद्ध होता है तो ऐसे उपाय कर लिए हैं कि किसी को भी जीवित ना छोड़ा जा सके। यह है विज्ञान की चरम उपलब्धि का दुष्परिणाम। आधुनिक विज्ञान का रोना रोने वालों के लिए कुछ बातें और भी हैं। मैं इसको कुछ और ही दृष्टि से हम देखने का प्रयास करते हैं। मैं जब बचपन में था, उस समय 6वीं या 7वीं में पढ़ता था, तब मैं विज्ञान के प्रति बहुत आकर्षित था और विज्ञान के अनुसार ही जीवन यापन किया करता था। लेकिन ऐसा करते हुए जैसे छोटी छोटी बातों में भी दिनचर्या के सामान्य दिनचर्या का पालन करते हुए भी मैं वैज्ञानिक तौर तरीक़ों के अनुसार जीवन यापन करने के बारे में जागरूक रहता था। अब मैंने एक दिन किसी अमेरिकी यूनिवर्सिटी का शोध किसी पेपर में देखा। उसके अनुसार कि लोगों को बुखार में स्नान नहीं करना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य और भी बिगड़ सकता है। लेकिन उसके 1 हफ्ते के बाद ही आश्चर्यजनक रूप से मैंने फिर देखा किसी दूसरे पश्चिमी यूनिवर्सिटी का शोध कि बुखार में स्नान करना चाहिए गर्म पानी से। अब मैं हतप्रभ रह गया। मैंने कहा 1 हफ्ते के बाद में इनकी जो खोज है यह तो, लेकिन उसके बाद फिर और एक गड़बड़ हुई। फिर 3-4 दिनों के बाद ही फिर मैंने कहीं देखा किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का कुछ शोध था, उसके अनुसार बुखार में ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। अब मुझे बहुत चिढ़ होने लगी। इसी तरह से मैंने ज़िंदगी के कई क्षेत्रों के बारे में आधुनिक पश्चिमी जगत के वैज्ञानिक निष्कर्षों को देखा जो
एक ही हफ्ते के समयांतराल में एक दूसरे का खंडन करते थे और जीवन को दुरूह बनाते थे। फिर मैंने धीरे धीरे इन पर गहनता से सोचना शुरू कर दिया और मैं हाई स्कूल इंटर तक आते आते मुझे ये समझ में आ गया कि ये आधुनिक विज्ञान जो है, इसके अनुसार जीवन यापन करने के चक्कर में आदमी का कचूमर निकल जाएगा और ये आधुनिक विज्ञान के नाम पर आदमी के सारे सुख और प्रसन्नता के क्षणों को छीन लेंगे, क्योंकि ये हर एक चीज़ में ऐसे अजीबोगरीब उपलब्धियां लेकर आते हैं जिनका पालन करने से आदमी शायद ही रह सके। या अब उदाहरण के तौर पर वही बीमारी की हालत में, बुखार की हालत में इनके एक हफ्ते से लेकर 15 दिन के निष्कर्षों को ही देखा जाए तो ये थे कि बुखार में नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए, कि ठंडे पानी से नहाना चाहिए या गर्म पानी से नहाना चाहिए। अब इसमें मान लीजिए कोई एक चीज़ सही हो और दूसरी गलत हो तो उसका पालन करने से मरीज को कितने घातक नुकसान हो सकते हैं। यह तो मैंने सिर्फ एक साधारण बात का उदाहरण दिया है, उदाहरण के रूप में इसको समझाने के लिए कि इनके ये निष्कर्ष कैसे कैसे अजीबोगरीब स्थिति तक आदमी को पहुंचा देते हैं।